हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के मोस्ट ऑफ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मीन्स जब किसी भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसके लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो क्या कंसेप्ट होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम किन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम किन फॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है वो सब देखने वाले हैं। So let's start. So difference between memorandum of association and article of association. सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस की विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। कि मीनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीन क्या होता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कंटेन करके चलता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल इंफॉर्मेशन क्या क्या है जिनकी किसी भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को रिक्वायर होती है। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होगा उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके चलेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल का मतलब क्या होगा, जितनी हमें डिस्क्लोज करने की नीड है वो ना। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है तो उसकी यहाँ पर उसको यहाँ कंटेन करने की नीड नहीं होती, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए कुछ भी प्राइवेट भी होता है जो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो वो सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो उस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको कंटेन करके चलता है। क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे जो गवर्नमेंट ने उस कंपनी के लिए बनाए हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है, क्या हाईलाइट किया यहाँ पर, फंडामेंटल जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो कंटेन करेंगे। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन, किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंटेन की जाएगी, उस कंपनी की पावर क्या है और उस कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है और उसकी पावर्स कितनी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उस कंपनी के रूल्स को डाला जाता है कि कंपनी के ये रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं। ओके, सो स्टेटस की बात करें तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो सबॉर्डिनेट करके चलता है, किसका सबॉर्डिनेट होता है, कंपनी एक्ट का। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो भी क्या होता है, वो भी सबॉर्डिनेट होता है, किसका, मेमोरेंडम का। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हुआ किसका सबॉर्डिनेट, कंपनीज का, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। कि जो मेमोरेंडम हमने तैयार किया है उसका सबॉर्डिनेट कौन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो अप करेगा। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं हम। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को अमेंड करने की नीड नहीं होती, बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो अमेंडेड होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव के साथ। मेजर कंटेंट, जो मेमोरेंडम होते हैं उनके अंदर 6 क्लॉज कंटेन करके चलता है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो कंपनी की चॉइस से होते हैं। चाहे तो कंपनी उसको रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर सकती है, अदरवाइज नहीं। वो रूल्स और रेगुलेशन के लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपनी चॉइस से बनाती है। ओब्लिगेटरी,
हाँ, जितनी भी कंपनी होती है उन सब के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी होता है, बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो खाली प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर होता है। पब्लिक कंपनी यहाँ पर अपने शेयर को खाली किसको, टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अडॉप्ट करने की नीड नहीं होती, क्योंकि जो टेबल एफ है उसमें वो रूल और रेगुलेशन होते हैं जो सभी के लिए बने होते हैं, ठीक है। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो अप करना जरूरी होता है। कंपल्सरी फिलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्टर्ड, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है उसी टाइम पर फिल करवाने की रिक्वायर होती है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट डिफरेंसेस है फंडामेंटल कंटेंट। फंडामेंटल कंटेंट कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसके 6 फंडामेंटल क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? 6 फंडामेंटल क्लॉजेज होते हैं। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, उसके लिए कोई भी फंडामेंटल कंटेनमेंट की नीड नहीं होती। ओब्लिगेटरी, ये तो हमने अभी पढ़ा था भी पहले भी, कि जो ओब्लिगेटरी का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको कि जरूरी का कौन सा होता है, खाली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी होता है, पब्लिक कंपनी के लिए नहीं। पब्लिक कंपनी खाली टेबल एफ को फॉलो करती है। नेक्स्ट है मैंडेटरी फिलिंग एट द इंस्टेंट ऑफ रजिस्टर्ड, किसकी रिक्वायर होती है? खाली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की नीड नहीं होती, वो कंपनी की चॉइस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। अल्टरनेशन कैन बी सब्जेक्टेड टू अल्टरनेशन आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन एग्रीमेंट। क्या होता है? ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्रायर consent ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज इम्पेरेटिव। भाई यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार नहीं किया है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी कंपनी लॉ बोर्ड होता है, वो एक स्पेशल या प्रायर कॉन्स्टेंट, जिसको कॉन्सेंट बोलते हैं या उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, वो उसको पास करवाना होगा अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार नहीं किया है तो। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहां पर एक स्पेशल रिजोल्यूशन आप एग्रीमेंट के अंदर करवा लो तैयार, उसके ज़्यादा हमें किसी की नीड नहीं होती। रिलेशन की बात की जाए, स्पेसिफिक द इंटरप्ले बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टी का क्या रिलेशन बताता है? ये जो कंपनी है हमारी और जो थर्ड पार्टी है जो हमारी कंपनी से रिलेट करके चलती है, उनके बीच में ही ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्लाई होता है, इंटरप्ले करता है। गवर्न्स द इंटरप्ले बिटवीन द, यहाँ पर कौन करेगा? स्पेसिफिज। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो कौन इंटरप्ले करेगा? गवर्नमेंट। किनके बीच में? कंपनी है और जितने उसके मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट डिफरेंस है एक्ट डन आउटसाइड द स्कोप। एक्ट यहां पर बताया गया है कि आउटसाइड द स्कोप, जितना उसका क्षेत्र है उससे भी बाहर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल भी बाहर आउटसाइड प्ले नहीं करता, एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एब्सोल्युटली अवॉइड, अवॉइड करके चलते हैं। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। कौन भी उसको रेट कर सकता है? शेयर होल्डर्स भी, जो उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको याद रखने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।